तुमने ऐसी खूबसूरत पिक्चर्स तो बहुत देखी होगी जहाँ पे कि सनरेज का जो पाथ है ना ये हमें दिखने लग जाता है, ये विजिबल हो जाता है। लेकिन यार ऐसा होता क्यों है? आओ इसी को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास पानी के हैं और इनके थ्रू मैं एक रेड कलर की लेजर लाइट को शाइन करवाने वाला हूँ। देखो, पहले ग्लास में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला रखा है, शुगर, और दूसरे ग्लास में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो अभी हमें लेजर लाइट की पाथ ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये विजिबल नहीं है। अब मैं दूसरे ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ, दूध को। तो जैसे ही मैं इसे मिलाऊंगा ना तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेजर लाइट की पाथ ये हमें दिखने लग जा रही है, ये विजिबल हो जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि मिल्क ऐड करने के बाद हमें लेजर की लाइट की पाथ दिखने लग जा रही है और शुगर ऐड करने के बाद ये हमें नहीं दिखती है। तो आओ इसे समझते हैं। तो देखो, जब मैं मिल्क को इस ग्लास में मिलाता हूं ना तो मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे इस ग्लास में फैल जाने वाले हैं, ये डिस्पर्स हो जाने वाले हैं पूरे ग्लास में। अब देखो, जब लाइट इस ग्लास पे पड़ेगी तो ये इन मिल्क पार्टिकल से टकराने वाली है और फिर रिफ्लेक्शन होने वाला है। आओ इसे समझते हैं। तो मैं मिल्क के पार्टिकल को यहां पे बना देता हूं व्हाइट कलर से, कुछ ऐसे, और लाइट ये इस पे कुछ ऐसे पड़ने वाली है। हाँ, अब देखो क्या होगा कि ये लाइट रे ये रिफ्लेक्ट करने वाली है। लेकिन इस केस में एक अमेजिंग चीज होने वाली है। लाइट ये केवल एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, हर एक डायरेक्शन में छितरा देते हैं, कुछ ऐसे। देखो, हमने अभी तक देखा था कि बड़े बड़े पार्टिकल जैसे कि मिरर या फिर कुछ टेबल ले लो या फिर बुक ले लो, तो इन पे जब भी लाइट पड़ती है तो ये लाइट को केवल एक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है छोटे पार्टिकल्स के लिए। छोटे पार्टिकल्स ये लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं। देखो, मुझे पता है कि इसे तुम और अच्छे समझना चाहते हो, लेकिन देखो, इसे समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात हम डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस ये मान लो कि छोटे पार्टिकल्स ये लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जब यही छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना, तब रिफ्लेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अब देखो, यहाँ पे एक नई चीज़ हो रही है। हमने ये देखा कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं। तो इस नई चीज़ का हम एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब कि छितराना। अब आओ इसी की मदद से समझते हैं कि क्यों जब लाइट को हम मिल्क से पास करते हैं तो हमें उसकी पूरी पाथ क्लियरली दिखने लग जाती है। तो देखो, मान लो कि मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूं कहीं यहां से। यहां पे मैंने बना दिया है अपना आंख। तो क्योंकि ये पार्टिकल ये लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसलिए कुछ ना कुछ रेस मेरी आंखों पे पड़ेंगी। चाहे मेरी आंखें कहीं पे भी हों, मुझे इससे कुछ ना कुछ लाइट आने वाली है। और क्योंकि मुझे इस पार्टिकल से लाइट आ रही है, तो यानी कि मैं इस पार्टिकल को देख पाऊंगा। अब देखो, इस पार्टिकल से मुझे रेड कलर की लाइट आ रही है, तो इसलिए मुझे ये पार्टिकल ये रेड कलर का दिखने वाला है, ग्लो करता हुआ रेड कलर का। तो ठीक वैसे ही जब ये लेजर की लाइट इन मिल्क पार्टिकल्स पे पड़ेगी, तो जो सबसे पहला वाला मिल्क पार्टिकल होगा ना, ये लाइट को स्कैटर कर देने वाला है हर डायरेक्शन में। और हम क्योंकि यहां से कहीं इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, तो हमें ये पहला वाला पार्टिकल ये रेड कलर का ग्लो करता हुआ दिखने वाला है। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात। जब भी लाइट इस पार्टिकल पे पड़ती है ना, तो ये पार्टिकल सारी लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इनफैक्ट ये बहुत ही कम लाइट को स्कैटर करता है। मैक्सिमम लाइट ये सामने सीधी लाइन पे चली जाती है, कुछ ऐसे। हाँ, तो सेम चीज यहां पे भी होने वाला है। मैक्सिमम लाइट ये सीधी लाइन पे आगे चली जाएगी। तो यानी कि जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है ना, ये इस पे पड़ेगी और फिर ये वाला पार्टिकल भी लाइट को हर जगह स्कैटर कर देने वाला है। और हमें फिर ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल ये भी रेड कलर का शाइन करता हुआ दिखने वाला है। अब सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये भी ग्लो करेगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल ये भी ग्लो करेगा। और ऐसे करते करते एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी सारे पार्टिकल्स होंगे ना, ये सब रेड कलर से ग्लो करते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन यार, मिल्क के पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही पास पास भी होते हैं। ये तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखने वाले हैं। वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इन्हें थोड़ा बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है। तो देखो, असल में क्या होगा कि तुम्हें इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले हैं, बल्कि तुम्हें यहां पे एक स्ट्रेट रेड कलर की ग्लो करती हुई लाइन दिखने वाली है। ऐसा ही कुछ तो हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था ना, एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में एक रेड कलर की स्ट्रेट लाइन। तो देखो, जब लाइट ये मिल्क से पास करती है तो हमें उसका पाथ ये क्लियरली दिखने लग जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पाथ पे जो भी मिल्क के पार्टिकल्स है ना, ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं हमारी आंखों की तरफ और ये ग्लो कर रहे हैं। तो देखो, हमने अभी तक तो ये समझ लिया कि मिल्क से जब लाइट पास करती है तो क्यों हमें लाइट का पाथ दिखता है। लेकिन जब लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से पास कर रही हो, ये मैं इस आग को हटा देता हूं, जब लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से पास कर रही हो, तब उसका पाथ हमें क्यों नहीं दिख रहा है यार? तो क्या शुगर सॉल्यूशन ये लाइट को स्कैटर नहीं करती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक पार्टिकल लाइट को स्कैटर करती है, लेकिन अलग अलग अमाउंट से। देखो, जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं ना, वो ज्यादा स्कैटर करते हैं लाइट को और हमें वो लाइट ज्यादा ब्राइट दिखती है। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है, वो लाइट को कम स्कैटर करते हैं और उनकी लाइट हमें थोड़ा फेंट दिखती है। तो अगर मैं तुम्हें एक रफ नंबर दूं, तो पार्टिकल साइज
ये अगर छोटी हो जाए 1 नैनोमीटर से, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो उस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेंट होने वाली है और हम उसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो यही होता है किसी भी सॉल्यूशन के केस में, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उनसे जो स्कैटर्ड लाइट होती है ये बहुत फेंट होती है और हम इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। और इसलिए यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन से जब लाइट पास कर रही है तो हमें इसका पाथ नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ मिल्क के केस में मिल्क की जो पार्टिकल्स है ना, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितनी, रफली कुछ 70-80 नैनोमीटर मान लो। तो इसलिए इस केस में जो स्कैटर्ड लाइट है ना, ये हमें दिख जाती है। अब देखो, अगर पार्टिकल साइज कुछ ज्यादा बड़ी हो जाए ना, तो भी दिक्कत है। अब तुम सोच रहोगे कि राम, तुमने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि जितनी ज्यादा बड़ी पार्टिकल की साइज होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है, तो फिर दिक्कत कहां से आ गई? तो हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा बड़ी होगी पार्टिकल की साइज उतनी ज्यादा स्कैटरिंग तो होने वाली है, लेकिन दिक्कत किसी और चीज में है। आओ इसे समझते हैं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक रफ नंबर दूं, तो पार्टिकल साइज ये कुछ, अगर मान लो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, ये बस एक रफ नंबर है, ओके, 1000 नैनोमीटर से कुछ बड़ा हो जाए तो दिक्कत आने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स को ले लो, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन देखो ये फिर भी बहुत ही अच्छे से लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम रात में कहीं किसी डस्टी एरिया में खड़े हो और आसपास कोई व्हीकल है, कुछ कार है जिसकी हेडलाइट ऑन है, तो तुम उस लाइट के पाथ को क्लियरली देख पाओगे डस्ट में। और ऐसा इसलिए क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे। अब देखो, दिक्कत यह है ना कि डस्ट के पार्टिकल्स क्योंकि बड़े होते हैं, इसलिए ग्रेविटी के कारण बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर जाते हैं और इसलिए जो स्कैटरिंग की इफेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाती है। अब मान लो कि जैसे कि मैं एक चम्मच डस्ट पार्टिकल्स का लूं और इस ग्लास में दूध की जगह पे मिला दूं, तो क्या होने वाला है कि डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ही कम समय तक के लिए पानी में मिले रहने वाले हैं और जब तक ये डस्ट पार्टिकल्स इस लाइट के पाथ में रहेंगे तब तक हमें स्कैटरिंग दिखेगी और हमें इस लाइट की पाथ क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन तुरंत ही ग्रेविटी के कारण ये सारे डस्ट पार्टिकल्स ये नीचे की तरफ बैठ जाने वाले हैं और यहाँ पे कोई पार्टिकल रहेगा ही नहीं लाइट के पाथ में और हमें कोई भी स्कैटरिंग नहीं दिखने वाली है। तो यानी कि अगर पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाए तो वो ग्रेविटी के कारण बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर जाती है और इसलिए हमें स्कैटरिंग ये बहुत ही कम समय तक के लिए दिखती है। तो अगर तुम्हें स्कैटरिंग क्लियरली देखनी हो तो बेस्ट केस ये होगा ना कि तुम ऐसे मिक्सचर कर लो जिसमें कि पार्टिकल की साइज ये बड़ी हो 1 नैनोमीटर से, ताकि स्कैटरिंग तुम्हें क्लियरली दिखे, और ये छोटी हो 1000 नैनोमीटर से, ताकि पार्टिकल्स जल्दी सेटल डाउन नहीं करें ग्रेविटी में। और ऐसे मिक्सचर्स को हम बुलाते हैं कोलॉइड्स। ये बेस्ट होता है स्कैटरिंग को देखने के लिए। और ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटी हो, इन्हें हम बुलाते हैं सॉल्यूशंस। और ये वर्स्ट होता है स्कैटरिंग को देखने के लिए। इस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होती है ना, ये बहुत ही फेंट होती है और ये हमें क्लियरली नहीं दिखती है। और ऐसे मिक्सचर जिनमें कि पार्टिकल साइज ये 1000 नैनोमीटर से बड़ी हो, इसे हम बुलाते हैं सस्पेंशन। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि लाइट के पाथ में कोई पार्टिकल बचता ही नहीं है, तो यानी कि कोई स्कैटरिंग दिखती ही नहीं है हमें। तो अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देख ली। अब आप एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन पे फोकस करूँ तो तुम्हें लाइट का पाथ ये हल्का हल्का दिखने लगेगा। लेकिन देखो, ये हमें शुगर सॉल्यूशन के स्कैटरिंग के कारण नहीं दिख रहा है, बल्कि अगर मैं तुम्हें जूम इन करके दिखाऊं तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो जब मैं शुगर को डाल रहा था ना, तो उसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी ऐड हो गए और इन डस्ट पार्टिकल्स की साइज ये 1000 नैनोमीटर से बड़ी है और इसलिए इन्होंने एक सस्पेंशन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, और इसी कारण हमें लाइट की पाथ हल्की से दिखनी चालू हो गई है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बड़ा सा डस्ट का पार्टिकल दिखने वाला है। ये इतना बड़ा है कि हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। अब थोड़े ही समय में ये लाइट के पाथ के बीच में आने वाला है और जैसे ही ये बीच में आएगा ना, वैसे ये बहुत ही ब्राइटली लाइट को स्कैटर करने वाला है। देखो ध्यान से, ये आ गया लाइट के पाथ के बीच में। हाँ देखो, ये कितना ब्राइटली ग्लो कर रहा है, ये कितना ब्राइटली लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो देखो, पार्टिकल जितने ही बड़े होते हैं ये उतना ही ज्यादा लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत ही जल्दी ग्रेविटेशन कारण सेटल कर जाते हैं नीचे की तरफ, और ये जब लाइट के पाथ से हट जाएंगे तो फिर स्कैटरिंग तो होने वाली है ही नहीं। तो इसलिए सस्पेंशन के केस में कभी भी स्कैटरिंग को देखोगे ना, तो वो कोलॉइड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होने वाली है। इसलिए अगर तुम्हें स्कैटरिंग को अच्छे से देखना है तो हमेशा कोलॉइड्स को पिक करना। अब एक आखिरी चीज, जब भी हम कोलॉइड्स के केस में स्कैटरिंग की बात कर रहे हो तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं टिंडाल इफेक्ट या फिर टिंडाल स्कैटरिंग। और ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन टिंडाल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की, तो उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया है टिंडाल इफेक्ट। अब आप वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या फिनोमेना होती है और इसकी मदद से हम लाइट के पाथ को कैसे क्लियरली देख पाते हैं।